क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातों का दूसरों पर कैसा असर पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप सीखेंगे प्रभावी संचार की कला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मविश्वास के साथ बोलना, सही बॉडी लैंग्वेज अपनाना और दूसरों की बात को गहराई से सुनना आपके बातचीत को और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आपकी संचार यात्रा का पहला कदम। भाग 1, संचार की बुनियाद। संचार हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम अपने विचार किसी से साझा कर रहे हों, किसी की बात सुन रहे हों या किसी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हों, हर कदम पर संचार एक अहम भूमिका निभाता है। इस भाग में हम ये समझेंगे कि प्रभावी संचार क्या है, इसका हमारी सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। प्रभावी संचार क्या है? संचार का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को इस तरह व्यक्त करना कि सामने वाला व्यक्ति उसे सही तरीके से समझ सके। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्रभावी संचार सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना शामिल है। प्रभावी संचार के मुख्य घटक हैं संदेश, आप क्या कहना चाहते हैं। माध्यम, आप अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहे हैं, बोलकर, लिखकर या बॉडी लैंग्वेज के जरिए। प्रभाव, आपके संदेश से सामने वाले पर क्या असर पड़ता है। प्रभावी संचार के लाभ। स्पष्टता, जब आप अपनी बात स्पष्ट और सरल तरीके से रखते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं। 2, आत्मविश्वास, सही तरीके से बात करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 3, संबंधों में सुधार, जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को सही ढंग से साझा करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। 4, समस्या समाधान, प्रभावी संचार से समस्याओं को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। प्रदर्शन संवाद को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा ध्यान न देना, जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना या असभ्य व्यवहार भी संचार को प्रभावित कर सकता है और आपकी सफलता पर इसका प्रभाव। हमारे जीवन में संचार का महत्व इतना बड़ा है कि इसे सफलता की कुंजी कहा जा सकता है। हर इंसान को अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने की जरूरत होती है। पेशेवर जीवन में संचार का महत्व। टीम वर्क, किसी भी टीम में काम करने के लिए संवाद का अच्छा होना जरूरी है। 2, लीडरशिप, एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने विचार स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सके। 3, ग्राहक संतुष्टि, व्यवसाय में ग्राहकों से बातचीत करना और उनकी जरूरतों को समझना सफलता की नींव है। ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी है। 2, भावनाओं का प्रदर्शन, जब आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं तो दूसरों को समझने में आसानी होती है। सामाजिक सफलता में संचार का महत्व। 1, प्रेरणा, जब आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो प्रभावी संवाद सबसे बड़ा माध्यम बनता है। 2, समस्या समाधान, सामाजिक मुद्दों या विवादों को हल करने के लिए संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है और आपके आसपास के लोगों को आपकी बात समझने में मदद करता है। 3, संचार के प्रमुख तत्व श्रोता, वक्ता और संदर्भ। संचार का आधार 3 मुख्य तत्वों पर टिका होता है। श्रोता, लिसनर, श्रोता वह व्यक्ति है जो आपके संदेश को सुनता और समझता है। एक अच्छा श्रोता ही एक सफल संवाद को संभव बनाता है। अच्छे श्रोता बनने के लिए ध्यानपूर्वक सुने, बीच में टोकने से बचें, सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें, सामने वाले की बात को बिना जज किए समझने की कोशिश करें। श्रोता की गलतियां, अधूरी बात सुनकर निष्कर्ष पर पहुंचना, ध्यान भटकाना या सुनने में रुचि न लेना। 2, वक्ता, स्पीकर, वक्ता वह व्यक्ति है जो संवाद शुरू करता है और संदेश भेजता है। एक प्रभावी वक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका संदेश स्पष्ट और सटीक हो। अच्छे वक्ता बनने के लिए अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखें, आत्मविश्वास से बोलें, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें, उदाहरण और कहानियों के जरिए अपनी बात को रोचक बनाएं। वक्ता की गलतियां, बहुत तेज या धीमे बोलना, असंबद्ध जानकारी देना,
सामने वाले की रुचि को अनदेखा करना। तीसरा, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। संवाद का संदर्भ उस परिस्थिति या माहौल को दर्शाता है जिसमें बातचीत हो रही है। संदर्भ का संवाद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संदर्भ के उदाहरण, औपचारिक बैठक में संवाद अधिक पेशेवर होता है। दोस्तों के साथ बातचीत अधिक अनौपचारिक और सहज होती है। किसी तनावपूर्ण स्थिति में संवाद शांतिपूर्ण और सोच समझकर किया जाना चाहिए। संदर्भ के अनुसार संवाद कैसे करें? माहौल को समझें और उसी के अनुसार अपनी बात रखें। समय और स्थान का ध्यान रखें। सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा को समझने की कोशिश करें। डरिना। निष्कर्ष, संचार की बुनियाद को समझना हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। 1. प्रभावी संचार क्या है? यह स्पष्टता, आत्मविश्वास और समझदारी का मेल है। 2. संचार का महत्व। यह सफलता का आधार है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक कार्य। 3. संचार के तत्व। एक अच्छा संवाद तब होता है जब वक्ता, श्रोता और संदर्भ के बीच तालमेल हो। अगर आप इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो न केवल आपका संवाद बेहतर होगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी और सफल बन पाएंगे। भाग 2, आत्मविश्वास के साथ बोलना सीखें। आत्मविश्वास के साथ बोलना संचार की सबसे महत्वपूर्ण कला है। चाहे आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हों, किसी मीटिंग में अपनी राय दे रहे हों या दोस्तों से बातचीत कर रहे हों, आत्मविश्वास से भरी हुई बात आपके शब्दों को प्रभावशाली बनाती है। इस भाग में हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास कैसे विकसित करें, सही बॉडी लैंग्वेज का महत्व और स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का उपयोग कैसे करें। 4. आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। आत्मविश्वास वह गुण है जो आपके शब्दों को मजबूत और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. खुद पर भरोसा करें। खुद को यह यकीन दिलाएं कि आप जो बोल रहे हैं वह सही और महत्वपूर्ण है। अपने कौशल और ज्ञान को पहचानें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। 2. अच्छी तैयारी करें। किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसकी अच्छी तरह तैयारी करें। अपनी बातों को स्पष्ट और संगठित तरीके से प्रस्तुत करने की योजना बनाएं। अगर आप विषय पर पकड़ रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद बढ़ जाएगा। 3. अभ्यास करें। जितना अधिक आप बोलने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास विकसित होगा। आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें या दोस्तों और परिवार के सामने अपनी बात रखें। छोटे छोटे मंचों पर बोलने की कोशिश करें। 4. अपनी गलतियों से सीखें। अगर बोलते समय कोई गलती हो जाए तो घबराएं नहीं, गलतियों को सुधारने और उनसे सीखने का नजरिया अपनाएं। 5. सकारात्मक सोच अपनाएं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और डर या असफलता के बारे में न सोचें। यह माने कि हर किसी को सुधारने का अवसर मिलता है। 6. गहरी सांस लें। बोलने से पहले और दौरान गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत रखता है और घबराहट को कम करता है। 7. अपने आप को प्रोत्साहित करें। खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करें। हर बार जब आप अच्छा बोलते हैं तो खुद को सराहें। 5. सही बॉडी लैंग्वेज का महत्व। बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। आपके हाव भाव और शरीर की भाषा आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। बॉडी लैंग्वेज के मुख्य पहलू: आंखों का संपर्क। बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखें। इससे आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। सीधा खड़ा होना या बैठना। अपनी मुद्रा को सीधा और आत्मविश्वास पूर्ण रखें। झुकी हुई मुद्रा डर या असुरक्षा को दर्शा सकती है। हाथों का इस्तेमाल। अपनी बातों को समझाने के लिए हाथों का संयमित तरीके से इस्तेमाल करें। अत्यधिक इशारों से बचें। मुस्कान का महत्व। हल्की मुस्कान रखें। यह सकारात्मकता और आत्मविश्वास दिखाती है। मुस्कान संवाद को आरामदायक बनाती है। आवाज का लहजा और गति। अपनी आवाज का लहजा आत्मविश्वास भरा और स्पष्ट रखें। बहुत तेज या बहुत धीमा बोलने से बचें। गलत बॉडी लैंग्वेज से बचें। बार बार बालों या चेहरे को छूना। अपनी उंगलियों को पटकना या पैर हिलाना। आंखों से बचना या इधर उधर देखना। सही बॉडी लैंग्वेज न केवल आपको आत्मविश्वासी बनाती है, बल्कि आपके संवाद को अधिक प्रभावशाली भी बनाती है। 6. स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग। भाषा का उपयोग संवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपकी भाषा जितनी स्पष्ट और प्रभावशाली होगी, आपका संदेश उतना ही प्रभावी होगा। स्पष्ट भाषा का महत्व। सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग करें। जटिल शब्दों या वाक्यों से बचें। अपने विचार को सरलता से व्यक्त करें ताकि हर कोई समझ सके। अपनी बात को क्रमबद्ध रखें। अपने विचारों को सही क्रम में रखें। शुरुआत, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष को अलग अलग स्पष्ट करें। स्पष्ट उच्चारण। शब्दों का सही उच्चारण करें। अस्पष्टता से बचने के लिए धीरे और स्पष्ट बोलें। प्रभावशाली भाषा का उपयोग। भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भाषा में भावना जोड़ें। यह आपके शब्दों को और जीवंत बनाता है। उदाहरण, मुझे खुशी हो रही है कि। उदाहरण और कहानियां शामिल करें। उदाहरण और कहानियां आपकी बात को अधिक रोचक और यादगार बनाती हैं। यह आपके विचारों को स्पष्ट रूप से समझाने में मदद करता है। सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। नकारात्मक शब्दों से बचें। सकारात्मक भाषा संवाद को प्रेरणादायक बनाती है। उदाहरण, हम यह कर सकते हैं। बनाम, यह मुश्किल है। टोन और आवाज का सही उपयोग। अपनी आवाज को अलग अलग बिंदुओं पर बदलें ताकि संवाद रोचक लगे। किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी आवाज धीमी या तेज करें। गलत भाषा के प्रयोग से बचें। अस्पष्ट और जटिल शब्दों का प्रयोग। अनावश्यक जानकारी या लंबी बातों से बचें। से शब्दों से बचें जो सामने वाले को असहज महसूस कराएं। निष्कर्ष, आत्मविश्वास के साथ बोलना सीखने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा, सही बॉडी लैंग्वेज अपनानी होगी और अपनी भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाना होगा। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को प्रेरित करें और अभ्यास करें। सही बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों को अधिक प्रभावी बनाती है। स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का उपयोग आपके संवाद को रोचक और यादगार बनाता है। अगर आप इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आप न केवल आत्मविश्वास से बोल सकेंगे, बल्कि आपके शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। भाग 3, सुनने की कला। सुनने की कला प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप न केवल संवाद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि सामने वाले के विचारों और भावनाओं को भी बेहतर समझते हैं। 7, सक्रिय रूप से सुनना क्यों जरूरी है। सक्रिय सुनना मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यान और समझ के साथ सुनना। यह प्रभावी संवाद की नींव है। आपसी विश्वास बढ़ता है। ध्यान से सुनने से सामने वाले को महसूस होता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। गलतफहमियों से बचाव। जब आप पूरी बात सुनते हैं तो चीजें स्पष्ट होती हैं और गलतफहमियां कम होती हैं। सही प्रतिक्रिया देने में मदद। जब आप अच्छे से सुनते हैं तो आप सही और तर्कसंगत जवाब दे सकते हैं। कैसे बने सक्रिय श्रोता। आंखों का संपर्क बनाए रखें। बीच में बात काटने से बचें। बात को दोहराकर पुष्टि करें, जैसे आपका मतलब है कि। 8वीं, सहानुभूति और समझ का महत्व। सहानुभूति मतलब किसी और की स्थिति और भावनाओं को समझना। यह सुनने के दौरान खास मायने रखता है। संबंध मजबूत बनाता है। सहानुभूति दिखाने से सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। संवाद को गहराई देता है। जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं तो बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। सम्मान और भरोसा बढ़ता है। सहानुभूति के साथ सुनने से आपका सम्मान बढ़ता है। कैसे दिखाएं सहानुभूति। सामने वाले की भावनाओं को समझें। उनके अनुभवों के प्रति संवेदनशील रहें। मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे शब्दों का उपयोग करें। 9, श्रोता की जरूरतों को पहचानना। हर श्रोता की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उन्हें समझना और उनकी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। उनकी प्राथमिकताओं को समझें। श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, उस पर ध्यान दें। उनके सवालों का उत्तर दें। अगर कोई सवाल पूछे तो सही और संक्षिप्त उत्तर दें। भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखें। अगर सामने वाला दुखी है तो सांत्वना देने वाले शब्दों का उपयोग करें। संदेश को उनके अनुकूल बनाएं। अपनी बातों को सरल और उनकी समझ के अनुसार प्रस्तुत करें। निष्कर्ष, सुनने की कला आपके संवाद को प्रभावी और सार्थक बनाती है। सक्रिय सुनने से विश्वास और समझ बढ़ती है। सहानुभूति और संवेदनशीलता संबंधों को मजबूत बनाती है। श्रोता की जरूरतों को पहचानकर आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप एक बेहतर संवादक बन सकते हैं। भाग 4, वार्तालाप में सुधार। वार्तालाप कला है जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास और समझ की जरूरत होती है। चाहे आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हों या किसी परिचित के साथ गहन चर्चा कर रहे हों,
वार्तालाप को सहज, दिलचस्प और सार्थक बनाना जरूरी है। आइए इसे बेहतर बनाने के लिए मुख्य बिंदुओं को समझें। 10. बातचीत की शुरुआत कैसे करें? किसी भी बातचीत की शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन सही दृष्टिकोण इसे सरल बना सकता है। सहज और स्वाभाविक शुरुआत करें। सामान्य विषयों पर बात शुरू करें, जैसे मौसम, हाल की घटनाएं या आसपास की चीजें। उदाहरण, यह जगह बहुत सुंदर है, क्या आप पहले भी यहां आए हैं? प्रश्न पूछें। खुलेआम प्रश्नों से बातचीत शुरू करें। उदाहरण, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? या आपका दिन कैसा रहा? मुस्कुराएं और आत्मविश्वासी रहें। आपकी मुस्कान और आत्मविश्वास पूर्ण व्यवहार सामने वाले को सहज महसूस कराएगा। कॉमन ग्राउंड खोजें। बातचीत के दौरान ऐसी चीजें खोजें जिनमें आपकी और सामने वाले की रुचि समान हो। उदाहरण, आप भी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? मेरी भी यह पसंदीदा आदत है। छोटे वार्तालाप को गहराई तक ले जाने की तकनीक। छोटे वार्तालाप अक्सर सतही होते हैं। उन्हें गहराई तक ले जाने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग करें। सुनने पर ध्यान दें, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उनके शब्दों पर प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, आपने कहा कि आप यात्रा करना पसंद करते हैं। सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही? क्यों और कैसे के प्रश्न पूछें। ये प्रश्न गहरी चर्चा को प्रेरित करते हैं। उदाहरण, आपने यह निर्णय क्यों लिया? या इस अनुभव ने आपको कैसे बदल दिया? भावनाओं पर ध्यान दें। उनके अनुभवों और भावनाओं को पहचानें और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। उदाहरण, आपकी इस बात ने मुझे भी प्रेरित किया, यह सच में दिलचस्प है। अनुभव और कहानियां साझा करें। अपनी बातों को उदाहरणों और व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ें। इससे वार्तालाप और अधिक रोचक और वास्तविक बनता है। गहरी रुचि दिखाएं। सामने वाले की बातों में रुचि लेकर उनके विचारों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। 12. असहमति को प्रभावी तरीके से संभालना। वार्तालाप में असहमति होना सामान्य है, लेकिन इसे सही ढंग से संभालना महत्वपूर्ण है ताकि बातचीत नकारात्मक न हो। सामान्य शिष्टाचार बनाए रखें। असहमति होने पर भी शांत रहें और अपनी बात विनम्रता से रखें। उदाहरण, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग है। सामने वाले की बात को मान्यता दें। उनकी राय का सम्मान करें और यह दिखाएं कि आपने उनकी बात को समझा है। उदाहरण, आपका यह दृष्टिकोण दिलचस्प है, लेकिन मेरे अनुभव में यह अलग रहा है। कभी व्यक्तिगत हमला न करें। असहमति को विचारों तक सीमित रखें, व्यक्तित्व पर न जाएं। हल ढूंढने की कोशिश करें। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद समाधान खोजने का प्रयास करें। उदाहरण, क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों के विचारों का सम्मान हो? सकारात्मक रवैया अपनाएं। असहमति को चर्चा का अवसर मानें, न कि झगड़े का। उदाहरण, यह अच्छा है कि हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। इससे विषय पर अधिक स्पष्टता आती है। निष्कर्ष, वार्तालाप में सुधार करने के लिए आपको बातचीत की शुरुआत में सहज होना, गहरी चर्चा के लिए सही प्रश्न पूछना और असहमति को प्रभावी ढंग से संभालना आना चाहिए। बातचीत की शुरुआत सरल और स्वाभाविक रखें। छोटे वार्तालाप को गहराई तक ले जाने के लिए सुनने और प्रश्न पूछने की कला अपनाएं। असहमति को सकारात्मक तरीके से संभालें ताकि संवाद फलदायक बना रहे। इन उपायों को अपनाकर आप किसी भी वार्तालाप को प्रभावशाली और यादगार बना सकते हैं। भाग 5, सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास। सामाजिक बुद्धिमत्ता का मतलब है लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने, उनकी भावनाओं को समझने और प्रभावी संबंध बनाने की क्षमता। यह कौशल आपके निजी और पेशेवर जीवन को अधिक संतोषजनक और सफल बना सकता है। 13. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मुख्य तत्व: आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें। उदाहरण, मैं गुस्से में क्यों हूं? क्या इसे शांतिपूर्वक संभाला जा सकता है? भावनाओं का नियंत्रण। तनाव या गुस्से में भी अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। उदाहरण, अगर मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूं और बाद में सोच समझकर जवाब दूं तो बेहतर होगा। सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को महसूस करें और उनकी स्थिति को समझें। उदाहरण, वह परेशान लग रहे हैं, शायद मुझे उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। सकारात्मक संवाद।
अपनी भावनाओं को स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से व्यक्त करें। उदाहरण, मुझे लगता है कि यह काम इस तरीके से बेहतर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करें? दूसरों की भावनाओं पर ध्यान दें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। मुश्किल समय में भी शांत और समाधान उन्मुख बने रहें। 14. अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझना। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक अहम हिस्सा है। यह आपको बेहतर तरीके से बातचीत करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सुनने की कला अपनाएं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें। उदाहरण, मैं देख सकता हूं कि आपके विचार अलग हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पूर्वाग्रह को छोड़ें। उनकी राय को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करें। उदाहरण, आपका दृष्टिकोण भले ही मेरे से अलग है, लेकिन यह भी दिलचस्प है। सवाल पूछें। खुलकर उनके विचारों और अनुभवों के बारे में पूछें। उदाहरण, आपने ऐसा क्यों सोचा? क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? भावनाओं को समझें। उनके शब्दों के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी पहचानें। उदाहरण, आपकी आवाज से लगता है कि आप इस विषय को लेकर चिंतित हैं। 15. प्रभावशाली संबंध बनाने के टिप्स। प्रभावशाली संबंध बनाना समय, धैर्य और सही दृष्टिकोण की मांग करता है। भरोसा कायम करें। रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। उदाहरण, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। समय और ध्यान दें। अपनी बातचीत और मुलाकातों में पूरा ध्यान दें। उदाहरण, जब आप किसी से मिलें तो अपने फोन को साइलेंट कर दें और पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान दें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमेशा प्रोत्साहन और सहयोग देने का प्रयास करें। उदाहरण, आपने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। इसे जारी रखें। संवाद को खुला रखें। किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करें और विचार साझा करें। उदाहरण, अगर आपको कोई समस्या है तो मुझसे बात करने में झिझकें नहीं। सहानुभूति और समर्थन दिखाएं। जब लोग मुश्किल समय में हों तो उनके साथ खड़े रहें। उदाहरण, मैं समझता हूं कि यह समय आपके लिए कठिन है। आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। निष्कर्ष, सामाजिक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझें। लोगों के दृष्टिकोण को खुले मन से स्वीकारें। भरोसे, सहानुभूति और सकारात्मकता से रिश्ते बनाएं। इन कदमों को अपनाकर आप न केवल प्रभावी संचारक बन सकते हैं, बल्कि मजबूत और सार्थक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। भाग 6, प्रभावी संचार का अभ्यास। प्रभावी संचार का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और दूसरों के साथ बातचीत को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाता है। यह कौशल विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास आवश्यक है। आइए इस भाग में प्रभावी संचार के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझें। सुख 3, सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को दूर करना। सार्वजनिक रूप से बोलना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तैयारी और मानसिकता से इस डर को दूर किया जा सकता है। डर के स्रोत को पहचानें। यह समझने की कोशिश करें कि आपको किस बात से डर लगता है। आलोचना, गलतियां या अस्वीकृति। उदाहरण, मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने तैयारी कर ली है तो मैं इसे संभाल सकता हूं। तैयारी करें। अपने विषय पर पूरी तरह से तैयारी करें और इसे बार बार अभ्यास करें। उदाहरण, मैं अपनी प्रस्तुति को दर्पण के सामने अभ्यास करूंगा। छोटे समूहों से शुरुआत करें। शुरुआत में छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गहरी सांस लें। बोलने से पहले गहरी सांस लेने से आपकी घबराहट कम होगी। सकारात्मक सोच अपनाएं। खुद को प्रोत्साहित करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। उदाहरण, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूं। मैंने इसके लिए तैयारी की है। श्रोताओं को साथी समझें। अपने श्रोताओं को आलोचक के बजाय साथी के रूप में देखें। 17, बातचीत के दौरान गलतियों से कैसे बचें। गलतियां संवाद का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने का महत्व समझें। बोलने से पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुनें। उदाहरण, मैं आपकी बात को समझने के बाद ही जवाब दूंगा। स्पष्ट और सरल बोलें। जटिल शब्दों और लंबी बातों से बचें। उदाहरण, मुझे सीधे मुद्दे पर बात करनी चाहिए ताकि बात स्पष्ट हो। अपनी गति पर ध्यान दें। बहुत तेज या बहुत धीमे बोलने से गलतफहमी हो सकती है। उदाहरण, मैं अपनी बात को संतुलित गति से बोलूंगा। अति प्रतिक्रिया से बचें। किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, निराशा या अत्यधिक उत्साह
आपकी बात को बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण, अगर मैं शांत रहूं तो मेरी बात अधिक प्रभावी होगी। संदेश को दोबारा स्पष्ट करें। सुनिश्चित करें कि सामने वाले ने आपकी बात सही ढंग से समझी है। 18. अपने संदेश को स्पष्ट और सटीक बनाना। स्पष्ट और सटीक संदेश प्रभावी संवाद का मूल है। अपने उद्देश्य को समझें। बातचीत शुरू करने से पहले यह स्पष्ट करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। उदाहरण, मुझे अपने विचारों को सरल और सीधा रखना चाहिए। संक्षेप में बात करें। लंबे और घुमावदार वाक्यों से बचें। उदाहरण, मैं अपनी बात को छोटे वाक्यों में कहूंगा। उचित शब्दों का चयन करें। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो श्रोता आसानी से समझ सकें। उदाहरण, मैं तकनीकी शब्दों की जगह सरल शब्दों का उपयोग करूंगा। संदर्भ और उदाहरण दें। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का उपयोग करें। उदाहरण, अगर मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाऊं तो यह अधिक स्पष्ट होगा। फीडबैक लें। अपनी बात कहने के बाद श्रोता से पूछें कि क्या उन्होंने इसे सही समझा। उदाहरण, क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? क्या कोई सवाल है? गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव भी आपके संदेश को स्पष्ट बनाते हैं। निष्कर्ष, प्रभावी संचार का अभ्यास करने के लिए, सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को दूर करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएं और छोटे कदम उठाएं। बातचीत में गलतियों से बचने के लिए ध्यान से सुनें, स्पष्ट बोलें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अपने संदेश को सटीक बनाने के लिए उद्देश्य स्पष्ट करें, संक्षेप में बोलें और उदाहरणों का उपयोग करें। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास आपको एक कुशल और आत्मविश्वासपूर्ण संचारक बनाए। भाग 7, 21 दिन का कार्य योजना। किसी भी कौशल को सुधारने के लिए निरंतर अभ्यास और स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है। 21 दिन की कार्य योजना आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसे छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित किया गया है, जिससे आप रोज अभ्यास कर सकें और अपने विकास का आकलन कर सकें। 19 दिन प्रतिदिन के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। छोटे लक्ष्य बनाना संचार कौशल सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये लक्ष्य सरल, व्यावहारिक और समयबद्ध होने चाहिए। कैसे निर्धारित करें? पहले सप्ताह, दिन 1 से 3, आत्मविश्वास से बोलने का अभ्यास करें। दर्पण के सामने बोलें। छोटे वाक्यों में बोलने की आदत डालें। दिन 4 से 7, ध्यान से सुनने का अभ्यास करें। हर दिन एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। श्रोता के तौर पर अपने अनुभव को लिखें। दूसरे सप्ताह, दिन 8 से 10, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आई कांटेक्ट बनाए रखें। अपने हाथों और चेहरे के हाव भाव को संयमित रखें। दिन 11 से 14, छोटे वार्तालाप शुरू करें। अजनबियों से बात करने की कोशिश करें, जैसे दुकानदार या सहकर्मी। तीसरे सप्ताह, दिन 15 से 17, सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करें। दोस्तों या परिवार के सामने अपने विचार साझा करें। दिन 18 से 20, प्रतिक्रिया लेना सीखें। दूसरों से पूछें कि आपके संचार कौशल में सुधार की क्या गुंजाइश है। दिन 21, अपने पूरे सफर का मूल्यांकन करें। 20, संचार कौशल पर नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास से आप अपने संचार कौशल में निरंतर सुधार कर सकते हैं। अभ्यास के तरीके: रोजाना बातचीत करें। दिन में कम से कम 2 से 3 नई बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। उदाहरण, आपका दिन कैसा रहा? रिकॉर्ड करें और सुनें। अपने बोलने का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें। अपनी आवाज और लहजे का मूल्यांकन करें। प्रेरणादायक स्पीकर से सीखें। महान वक्ताओं के भाषण सुनें। उनके शब्द चयन, आवाज और शैली का अध्ययन करें। पुस्तकों और लेखों का अध्ययन करें। प्रभावी संचार पर किताबें पढ़ें। पढ़े हुए विचारों को बातचीत में शामिल करें। ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें। समूह में बोलने का अभ्यास करें। हर बार एक नए विषय पर बात करें। सहानुभूति का विकास करें। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें। 21, अपने विकास का आकलन और सुधार। प्रगति का आकलन आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां खड़े हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। कैसे करें आकलन? डायरी में नोट्स लिखें। रोजाना अपनी बातचीत के अनुभव और उसमें आने वाली कठिनाइयों को लिखें। उदाहरण, मैं आज सहज महसूस नहीं कर रहा था, अगले बार इसे सुधारूंगा। फीडबैक लें। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से पूछें कि वे आपकी प्रगति को कैसे देखते हैं। उदाहरण, क्या आपको लगता है कि मैं बेहतर संवाद कर रहा हूं?
अपनी रिकॉर्डिंग सुने, अपनी रिकॉर्डिंग को सुने और अपनी आवाज, उच्चारण और लहजे का मूल्यांकन करें। विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान दें। उदाहरण, मैं आज श्रोता की बात को ध्यान से सुनूंगा और बिना बाधित किए जवाब दूंगा। नई चुनौतियां स्वीकार करें। खुद को चुनौती दें, जैसे सार्वजनिक मंच पर बोलना या असहमति को सकारात्मक रूप से संभालना। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और खुद को प्रोत्साहित करें। निष्कर्ष, यह 21 दिन की कार्य योजना आपको कदम दर कदम संचार कौशल सुधारने में मदद करेगी। छोटे लक्ष्य बनाना, नियमित अभ्यास करना और अपने विकास का आकलन करना आपके आत्मविश्वास और संचार कौशल को मजबूत बनाएगा। निरंतरता और सकारात्मक सोच से आप न केवल एक बेहतर संचारक बनेंगे, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता पाएंगे। निष्कर्ष, प्रभावी संचार की आपकी यात्रा का समापन अब एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है। आपने इस प्रक्रिया में कई कौशल सीखे, आत्मविश्वास विकसित किया और अपने संवाद में स्पष्टता और प्रभावशीलता लाई। यह केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा पहलू है जो आपको हर स्थिति में सफलता की ओर ले जा सकता है। 1. प्रभावी संचार की आपकी यात्रा का समापन। आपने इस यात्रा में आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला सीखी, श्रोता के रूप में सहानुभूति और समझ विकसित की, वार्तालाप की गहराई को समझा और असहमति को संभालने की तकनीक अपनाई, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाया। ये कौशल केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी आपकी सफलता के आधार बनेंगे। 2. अपने नए कौशल का उपयोग कैसे करें। अब समय है कि आप अपने सीखे हुए कौशल को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। पेशेवर क्षेत्र में, कार्यस्थल पर स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद करें, टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाएं, प्रेजेंटेशन और मीटिंग में अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। व्यक्तिगत जीवन में, परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। मुश्किल परिस्थितियों में शांति और धैर्य से संवाद करें। नए लोगों से मिलकर सामाजिक संबंध विकसित करें। सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और अपने विचार व्यक्त करें। समुदाय और संगठनों के लिए प्रेरणादायक वक्ता बने। 3. लगातार सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया जारी रखें। संचार एक ऐसा कौशल है जिसे आप हमेशा बेहतर बना सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। नए लक्ष्य निर्धारित करें। अपने संचार कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए लक्ष्यों पर काम करें। उदाहरण, मैं अगले महीने में सार्वजनिक मंच पर बोलने का अभ्यास करूंगा। फीडबैक लेते रहें। दूसरों से अपनी प्रगति के बारे में फीडबैक लें और इसे सुधारने के लिए उपयोग करें। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें और प्रेरणादायक वक्ताओं को सुनें। अभ्यास में निरंतरता रखें। रोजाना छोटे छोटे वार्तालाप शुरू करें। हर दिन एक नई बातचीत में शामिल होने का लक्ष्य बनाएं। समाप्ति संदेश। प्रभावी संचार आपकी सफलता का मार्गदर्शक है। यह एक ऐसा कौशल है जो न केवल आपको दूसरों से जोड़ता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसे अपनी आदत बनाएं और हमेशा सीखते और बढ़ते रहें। याद रखें, आपके शब्दों में शक्ति है। सही शब्द सही समय पर कहें और वे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि प्रभावी संचार क्यों जरूरी है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और उपयोगी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस यात्रा में कौन सा कदम सबसे ज्यादा उपयोगी मानते हैं। याद रखें, बातचीत आपके व्यक्तित्व का आईना है। इसे निखारते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।